धृतराष्ट्र ने कर्ण को बताया वो सच जो खुद कर्ण को भी पता नहीं था। दोस्तों, महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। रणभूमि के चारों ओर उठती धूल में जैसे समय स्वयं ठहर गया हो, और उसी निर्णायक घड़ी में राजा धृतराष्ट्र अपनी अंधी आंखों से नहीं बल्कि अपने अनुभव और भय से एक ऐसा सत्य प्रकट करते हैं जिसे सुनकर कर्ण जैसे महायोद्धा की आत्मा भी हिल जाती है। एक सत्य जिसे लंबे समय तक छिपाया गया, एक रहस्य जो महाभारत के परिणाम को बदल सकता था, एक संवाद जिसने धर्म, मित्रता, रक्त और अधिकार इन चारों को आमने सामने खड़ा कर दिया। आज की इस कथा में हम जानेंगे वह कौन सा रहस्य था जो धृतराष्ट्र ने कर्ण को बताया, जो स्वयं कर्ण भी नहीं जानता था, और क्यों यह रहस्य महाभारत के सबसे गहरे अध्यायों में से एक माना जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ममता ज्ञान संग्रह में। दोस्तों, युद्ध से ठीक पहले खुला महारहस्य। धृतराष्ट्र ने कहा, कर्ण, तुम ही हो हस्तिनापुर के असली राजा। मित्रता का धर्म एक ओर, रक्त का अधिकार दूसरी ओर, इसी निर्णय पर टिके हैं महाभारत के भाग्य। कर्ण ने कहा, राजन, मैं आपके पुत्र दुर्योधन का मित्र हूँ, परंतु कभी कभी उसके निर्णयों में एक अंधकार दिखाई देता है। क्या आपको नहीं लगता कि वह धर्म से भटक रहा है? धृतराष्ट्र ने कहा, कर्ण, यही तो भय है मेरा। दुर्योधन का क्रोध, उसकी महत्वाकांक्षा और पांडवों के प्रति उसकी जलन उसे ऐसे मार्ग पर ले गई जहाँ केवल विनाश है, परंतु तुम उसे बचा सकते हो यदि तुम सत्य जान लो। कर्ण ने कहा, कौन सा सत्य महाराज? मैं तो वही जानता हूँ जो संसार जानता है। धृतराष्ट्र ने कहा, संसार के सामने बहुत कुछ छिपा है। पांडवों और कौरवों के बीच में उसी दिन द्वेष बो दिया गया था जिस दिन पांडवों ने हस्तिनापुर में कदम रखा। पर दुर्योधन का सबसे बड़ा शत्रु कोई पांडव नहीं, उसका अपना अहंकार है। कर्ण ने कहा, परंतु महाराज, वह अन्याय नहीं चाहता, केवल अपने अधिकार की रक्षा करता है। सिंहासन उसका भी उतना ही है जितना युधिष्ठिर का। धृतराष्ट्र ने कहा, नहीं कर्ण, यही भ्रम है। युधिष्ठिर का जन्म राजमहल में हुआ, पर तुम्हारा जन्म तुम स्वयं जानते हो। तुम्हारी निष्ठा दुर्योधन के साथ है, पर तुम्हारा रक्त, कर्ण ने कहा, मेरा रक्त सूर्यवंश का है। मैं पांडवों का अनुज हूँ, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र। पर दुर्योधन ही वह था जिसने मुझे सम्मान दिया, उसी ने मेरा परिचय संसार से करवाया। मैं उसी का ऋण मानता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, ऋण कभी कभी मनुष्य को ऐसे बंधन में बांध देता है जहाँ वह सत्य को पहचान कर भी अनदेखा कर देता है। क्या तुम जानते हो, विदुर ने एक बार कहा था, जहाँ अधर्म की जड़ें मजबूत हो जाए वहाँ विनाश की आंधी अवश्य उठती है, और अब वह आंधी हम सबके द्वार पर खड़ी है। कर्ण ने कहा, यदि युद्ध ही अंतिम मार्ग है तो मैं दुर्योधन के साथ खड़ा रहूंगा, परंतु महाराज, आप मुझे और कौन सा रहस्य बताना चाहते हैं? धृतराष्ट्र ने हल्का सा थरथराते हुए बोले, और सत्य, एक और सत्य है कर्ण, एक ऐसा रहस्य जो यदि दुर्योधन को पता चल जाए तो उसकी महत्वाकांक्षा की ज्वाला और भयंकर हो जाएगी। यह हस्तिनापुर, यह सिंहासन, इस पर तुम्हारा भी अधिकार है। कर्ण ने चौंक कर कहा, मेरा अधिकार? किस आधार पर महाराज? धृतराष्ट्र ने कहा, क्योंकि तुम केवल सूर्य पुत्र ही नहीं, हस्तिनापुर के वास्तविक उत्तराधिकारी हो। कुंती ने तुम्हें जन्म दिया युधिष्ठिर से पहले, इसलिए तुम ही ज्येष्ठ राजकुमार हो। कर्ण ने कहा, यदि यह सत्य है तो यह सत्य अभी तक संसार से क्यों छिपाया गया? धृतराष्ट्र ने कहा, यही प्रश्न तुम्हें युद्ध के परिणाम से पहले समझना होगा, और यही प्रश्न कई भाग्य बदल देगा। कर्ण ने कहा, महाराज, क्या यह रहस्य ही इस युद्ध की जड़ है? धृतराष्ट्र ने कहा, यह तो केवल शुरुआत है कर्ण। महाभारत के भीतर और भी रहस्य छुपे हैं, कुछ ऐसे रहस्य जिनसे इस युद्ध का अंत भी बदल सकता है। कर्ण ने कहा, राजन, यदि और भी रहस्य है तो कृपया उन्हें उजागर कीजिए। यह युद्ध आरंभ होने को है। यह सत्य जानना अब मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य बन चुका है।
धृतराष्ट्र ने कहा, कर्ण, क्या तुमने कभी सोचा है दुर्योधन को इतना विष भरने वाली शक्ति कौन है? सिर्फ शकुनी नहीं, कुछ और भी है। हस्तिनापुर के भीतर एक अनदेखी सत्ता है जो इस युद्ध को चाहती है, जो चाहती है पांडव और कौरव दोनों का विनाश। कर्ण ने कहा, कौन सी सत्ता? नाम बताइए महाराज। धृतराष्ट्र ने गहरी सांस लेकर बोले, मृत्यु और उसके पीछे खड़ी कूटनीति। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म, इन तीनों के हृदय में पांडवों और कौरवों को लेकर गहरा द्वंद्व है। यदि युद्ध हुआ तो वे किस ओर झुकेंगे यह कोई नहीं जानता। कर्ण ने कहा, परंतु भीष्म पितामह ने स्पष्ट कहा है कि उनका हृदय पांडवों के साथ है, फिर भी वे दुर्योधन का साथ क्यों देते हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, यही रहस्य है। कभी कभी प्रतिज्ञा धर्म से भी बड़ा बंधन बन जाती है। भीष्म की प्रतिज्ञा थी, हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा, भले उस पर कोई भी बैठे, और यह प्रतिज्ञा दुर्योधन की ढाल बन चुकी है। कर्ण ने कहा, और द्रोणाचार्य? धृतराष्ट्र ने कहा, उनका पुत्र अश्वत्थामा, उसका क्रोध पांडवों पर है, और द्रोण का हृदय पुत्र वात्सल्य और धर्म के बीच बटा हुआ है। वह चाहता है कि उसके पुत्र का नाम अमर हो और युद्ध उसे वही अवसर देगा। कर्ण ने कहा, तो क्या यह युद्ध केवल दुर्योधन की महत्वाकांक्षा नहीं, कई लोगों की इच्छाओं की तृप्ति है? धृतराष्ट्र ने कहा, हाँ कर्ण, यही महाभारत है। हर व्यक्ति यहाँ अपना सत्य लेकर खड़ा है, और कई सत्य ऐसे हैं जो तुम्हारी आत्मा को भी हिला देंगे। कर्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मेरे लिए केवल एक ही सत्य है, और वह है दुर्योधन का सम्मान। वह मुझे इस दुनिया के अपमान से उठाकर वीर बनाकर खड़ा कर दिया। मैं उसके साथ अन्याय में भी न्याय ही की तरह खड़ा रहूंगा। धृतराष्ट्र ने धीरे से कहा, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जब यह रक्त संबंध और यह मित्रता तुम्हें आमने सामने खड़ा कर देंगे, और तब तुम्हें चुनना पड़ेगा रक्त का धर्म या रण का धर्म। कर्ण ने कहा, यदि वह दिन आया तो कर्ण केवल युद्ध भूमि का निर्णय सुनेगा, भावनाओं का नहीं। धृतराष्ट्र ने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, याद रखना कर्ण, हस्तिनापुर की धरा पर सबसे बड़ा सत्य अभी भी छिपा है, और जब वह प्रकट होगा तो भाग्य का लेखा बदल जाएगा। शायद राजा भी कोई और होगा और ज्येष्ठ पुत्र भी कोई और। कर्ण गंभीर होकर बोला, यदि भाग्य मुझे राजा बनाना चाहता तो मैं नदियों में बहता टोकरी में जन्म लेकर नहीं आता महाराज। मैं सूर्य पुत्र हूँ, परंतु सिंहासन मेरे विचारों में कभी नहीं था। धृतराष्ट्र ने कहा, कभी कभी जो सिंहासन नहीं चाहता उसी के हाथ में नियति राजदंड थमा देती है। कर्ण ने कहा, महाराज, आप पांडवों और कौरवों की बातें कर चुके, परंतु इस युद्ध की असली डोर किसके हाथ में है? कौन है वह जो परिणाम पहले ही लिख चुका है? धृतराष्ट्र ने कहा, एक नाम है जिसे सुनकर अधर्म कांप उठता है और धर्म स्वयं तलवार बन जाता है, और वह है श्री कृष्ण। कर्ण ने शांत पर गहरे स्वर में कहा, कृष्ण? कृष्ण तो अर्जुन के सारथी हैं, परंतु क्या वे केवल सारथी हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, नहीं कर्ण, वे संचालक हैं। यह युद्ध, यह राजनीति, यह सत्य और असत्य का संघर्ष सब उनकी दृष्टि में पूर्व निर्धारित है। वह जो करते हैं उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं, केवल सृष्टि का संतुलन है। कर्ण ने कहा, तो क्या कृष्ण भी इस बात से अवगत हैं कि मैं पांडवों का ज्येष्ठ हूँ? धृतराष्ट्र ने कहा, उन्हें वह भी ज्ञात है जिसका ज्ञान तुम्हें स्वयं नहीं। कृष्ण चाहते थे कि तुम पांडवों के साथ खड़े हो, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि तुम वहां खड़े हो जाते तो दुर्योधन की शक्ति आधी हो जाती और यह युद्ध बहुत पहले समाप्त हो जाता। कर्ण ने आंखें बंद करते हुए कहा, तो फिर उन्होंने मुझे वापस क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? धृतराष्ट्र ने कहा, उन्होंने प्रयास किया था कर्ण, उन्होंने तुम्हें तुम्हारे जन्म का सत्य का ज्ञान दिया, परंतु तुमने दुर्योधन के ऋण को रक्त के रिश्ते से अधिक वो महत्व दिया। कर्ण ने कहा, वह मेरा मित्र है महाराज, और मित्रता मेरे लिए धर्म से कम नहीं। यदि कृष्ण चाहते हैं कि मैं पांडवों का साथ दूं, तो वे दुर्योधन को उसके अहंकार से मुक्त क्यों नहीं करते? धृतराष्ट्र ने कहा, क्योंकि दुर्योधन अपना शत्रु स्वयं है।
कृष्ण केवल यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि अधर्म अपने ही भार से गिरकर नष्ट हो जाए। कर्ण ने गंभीर स्वर में पूछा, और पांडव, क्या वे पूर्णतः धर्म के पथ पर हैं? धृतराष्ट्र ने थोड़ी देर मौन रहकर कहा, धर्म पांडव भी पूरी तरह नहीं समझते। उनकी भी भूल है, उनके भी दोष हैं, परंतु एक अंतर है, उनके कृत समाज का संतुलन बिगाड़ते नहीं, जबकि दुर्योधन का हर निर्णय संहार की ओर ले जाता है। कर्ण ने कहा, यदि वह सब कुछ पहले से तय है तो यह युद्ध कैसा न्याय? धृतराष्ट्र ने कहा, यही तो महाभारत का रहस्य है कर्ण। युद्ध किसी के जीतने या हारने का नाम नहीं, बल्कि सत्य के उजाले और असत्य के पतन की प्रक्रिया है। इस भूमि पर हर पात्र अपनी भूमिका निभाने आया है, और तुम उस कहानी का वह अध्याय हो जिसे अभी स्वयं तुम नहीं समझते। कर्ण ने कहा, महाराज, क्या मेरे भाग्य में विजय है या पराजय? धृतराष्ट्र ने कंपित स्वर में उत्तर दिया, मेरी आंखें अंधी है कर्ण, पर मेरा हृदय देखता है कि जिस दिन तुम युद्ध भूमि में गिरोगे उसी दिन सूर्य का तेज भी कांप उठेगा। कर्ण ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, यदि मेरे प्राण इस युद्ध की कीमत है तो यह कीमत मैं हंस कर दूंगा, क्योंकि कर्ण का जीवन सदैव कर्म के लिए रहा है, फल के लिए नहीं। धृतराष्ट्र ने अंत में कहा, याद रखना कर्ण, जब अंतिम शंखनाद होगा तो तुम्हारे सामने रिश्तों का धर्म और योद्धा का धर्म दोनों खड़े होंगे, और तुम्हें चुनना होगा कि कौन सा सत्य तुम्हारी अमृता लिखेगा। कभी कभी कुछ लोग पैदा ही इस दुनिया में इसलिए होते हैं कि वह दूसरों को सिखाए कि धर्म में भी गरिमा कैसे रखी जाती है, अपमान में भी मुस्कुराना क्या होता है, और नियति से हार कर भी कैसे कोई व्यक्ति महान कहलाता है। ऐसा ही एक नाम था कर्ण। कर्ण महाभारत का वह योद्धा था जिसकी कहानी जितनी गौरवशाली है उतनी ही दर्दनाक भी। एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसकी योग्यता से नहीं बल्कि उसके जन्म से आंका गया, जिसने जीवन भर वह सब कुछ पाया जो सम्मान के योग्य था, लेकिन उसे अधिकार कभी नहीं मिला। कहते हैं कि कर्ण का जन्म अविवाहित कुंती से हुआ था। जब उसने सूर्य देवता से प्राप्त वरदान के कारण कर्ण को जन्म दिया तो समाज के भय और अपमान से बचने के लिए उसने उस मासूम को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वह नदी का बेटा बना सूत पुत्र कर्ण। माता पिता मिले, अधिरथ और राधा, जो सच्चे अर्थों में माँ बाप थे, क्योंकि उन्होंने उसे प्रेम दिया, पालन पोषण दिया और यह नहीं देखा कि वह किस कुल से आया है। पर दुनिया कहाँ रुकती है। जब भी कर्ण ने आगे बढ़ना चाहा, समाज ने उसे याद दिलाया, तू सूत पुत्र है, तेरा खून राजाओं जैसा नहीं, तेरे लिए धनुर्विद्या नहीं। लेकिन वहीं से शुरू हुई उसकी सबसे बड़ी यात्रा, अपमान से आगे बढ़ने की यात्रा। जब अन्य राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीख रहे थे तो कर्ण भी उसी ज्ञान की प्यास में जल रहा था, परंतु द्रोणाचार्य ने उसे केवल इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह सूत पुत्र था। कर्ण ने सिर नहीं झुकाया, उसने रास्ता बदला। वह गया परशुराम के पास, महान ब्रह्मर्षि जो केवल ब्राह्मणों को शिष्य बनाते थे। कर्ण ने झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है, परंतु परशुराम ने उसे स्वीकार किया और धनुर्विद्या की वह गुण विद्या सिखाई जो दुनिया के बहुत कम लोगों को जानकारी थी। कर्ण ने सीख लिया, अभ्यास किया और वह बन गया धनुर्विद्या का ध्रुव तारा। पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब परशुराम उसकी गोद में सो रहे थे, एक बिच्छू ने आकर कर्ण को डसा। विष फैलने लगा, पर कर्ण ने हिम्मत नहीं हारी। वह चुप रहा ताकि गुरु की नींद ना टूटे। जब परशुराम जागे और देखा कि उसके जांघ से लहू बह रहा है, उन्होंने पूछा, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं जो इतना दर्द सह सके, तू कौन है? कर्ण ने सच बताया, मैं सूत पुत्र हूँ गुरुदेव। परशुराम ने साफ दिया, जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी तेरा अर्जित ज्ञान तुझसे भूल जाएगा। दोस्तों, यह था पहला वार भाग्य का। फिर भी कर्ण नहीं टूटा। उसने सीखा कि गुरु के श्राप को भी सिर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म से ऊपर उठता है वह भाग्य को भी पराजित कर सकता है। कर्ण वह नाम जो तेज, तप, त्याग और त्रासदी, इन चारों का सबसे सुंदर और मार्मिक संगम है। वह योद्धा जिसकी नियति में युद्ध तो लिखा था पर विजय नहीं,
बल्कि महानता लिखी थी। धृतराष्ट्र ने कर्ण को जो सत्य बताया वह सिर्फ एक रहस्य नहीं था, वह समय की वह पुकार थी जहां रक्त का धर्म और मित्रता का धर्म एक दूसरे से टकराने वाले थे। पर कर्ण ने फिर भी वही चुना जो उसके हृदय ने कहा, सम्मान, निष्ठा और उस मित्र का साथ जिसने उसे पहचान दी थी। दोस्तों, यही कर्ण की महिमा है कि वह जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान कहलाया। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि कभी कभी मनुष्य जीत कर भी हार जाता है और कभी कभी हार कर भी अमर हो जाता है। कर्ण ऐसा ही एक योद्धा था जिसका जीवन संघर्ष था पर अंत अमरत्व। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल ममता ज्ञान संग्रह को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लिए ऐसी ही पौराणिक व प्रेरणादायक कथाएं हम आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।